ये कहानी राजेश नाम के एक आदमी की है। राजेश जो पेशे से एक मजदूर था, पिछले 2 साल से अपने घर से दूर मिजोरम में रह रहा था। मगर 24 मार्च को पूरे इंडिया के लॉकडाउन के साथ ही देश के हजारों मजदूरों की तरह राजेश भी बेरोजगार हो गया था। अगले कुछ दिन वो बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे अपना गुजारा करता है, मगर जितना दिन निकल रहा था, पैसों के साथ साथ उसका हौसला भी खत्म होते जा रहा था। आखिरकार 6 तारीख को राजेश अपने एक दोस्त सुबोध के साथ वहाँ से अपने घर जाने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह वो दोनों ही अपना अपना कुछ ज़रूरी सामान लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। शाम तक वो लोग लगभग 1/3 रास्ता पार कर लेते हैं, मगर सारा दिन चलने की वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। कुछ ही दूर और चलने के बाद दोनों को एक छोटा सा घर दिखता है और दोनों रात को वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। घर में जाने के कुछ ही समय बाद सुबोध को बहुत ही ज़्यादा नींद आ जाता है और वो सो जाता है। मगर उस रात राजेश को ठीक से नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि राजेश को उस घर पे जाने के बाद से ही थोड़ा थोड़ा घुटन सा महसूस हो रहा था। रात के करीब 2 बज चुके थे। हर तरफ से जब राजेश को बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, तभी अचानक से उसको दूसरे कमरे से किसी लड़की के जोर जोर से रोने का आवाज़ मिलता है। इससे पहले कि राजेश ठीक से कुछ समझ पाता, वो आवाज़ भी बंद हो जाता है। राजेश बहुत ही हिम्मत करके धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से फिर से रोने का आवाज़ शुरू हो जाता है। मगर जब वो दरवाज़ा खोल के उस कमरे के अंदर जाता है, वो नज़ारा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ उसको एक लड़की दिखाई देती है जो खिड़की के पास खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मगर जब वो लड़की उसके तरफ घूमती है, वो नज़ारा देख के उसका होश उड़ जाता है। उस लड़की का पूरा चेहरा जला हुआ था और वो राजेश को देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजेश के पलके झपकते ही वो लड़की उसके पूरा सामने आके खड़ी हो जाती है और राजेश उसी वक्त वहां से भाग के सुबोध के पास आ जाता है। सुबोध को सब बात बताने पे वो राजेश की बातों पे ज़रा सा भी यकीन नहीं करता है और खुद चेक करने उस रूम पे चला जाता है। मगर वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलता है। राजेश के बहुत ही ज़्यादा समझाने पे दोनों उसी वक्त उस घर से निकल जाते हैं और पास ही के एक वेडिंग शेड में अपना रात गुजारते हैं। सुबह होने पे वहाँ उनको एक आदमी मिलता है, जिसको पूछने पे वो बताता है कि कुछ साल पहले उसी घर पे एक आदमी ने अपनी ही पत्नी को जलाकर मार दिया था, जिसके बाद से उस घर पे ही उस औरत की आत्मा रहती है। और उस दिन से पहले भी बहुत से लोगों ने उस घर पे किसी औरत को रोते हुए सुना है। उस आदमी की बातों से सुबोध को भी यकीन हो जाता है कि राजेश ने उस रात जो महसूस किया था, वो बस उसका वहम नहीं था।